हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 11th के नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आपको याद हो तो मैंने लास्ट क्लास में न्यूटन लॉज को स्टार्ट किया था, राइट? न्यूटन लॉज को स्टार्ट किया था। अब मैंने उस दिन आपको न्यूटन के कुछ जो लॉज हैं उनका मैंने आपको एक ब्रीफ सा दे दिया था। आज हम ना उनको डिटेल में करेंगे। ओके, डिटेल में करेंगे। अगर ना मैं फर्स्ट लॉ की बात करती हूँ ना, न्यूटन फर्स्ट लॉ, तो आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ का सबसे पहले अपने दिमाग में ना इसका नाम सोच लेना चाहिए, ठीक है? न्यूटन फर्स्ट लॉ। अगर अब मैं न्यूटन फर्स्ट लॉ की बात करती हूँ ना स्टूडेंट्स, तो वहां पर ना मेरे पास एक नाम आता है इनर्शिया का, राइट? मेरे पास एक नाम आता है इनर्शिया का। अब इनर्शिया एक ऐसी टर्म है जो हमें कहती है कि अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पोजीशन पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा। अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक आप उसको रोक नहीं रहे हो, ठीक है? तो ऐसे ही ना उस इनर्शिया के या इस लॉ के ना तीन पार्ट्स हैं, ठीक है? पहला पार्ट क्या है हमारे पास? ओके, फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है? फर्स्ट पार्ट हमें ये कहता है कि अगर आप रेस्ट पोजीशन पर हो ना तो आप रेस्ट पर ही रहोगे, ठीक है? रेस्ट पोजीशन पर हो तो आप रेस्ट पोजीशन पर ही रहोगे जब तक। अब मैं एक चेयर पे बैठी हूँ, ठीक है? अब मैं चेयर पे बैठी हूँ। अब मैं यहां से उठकर वहां तभी जाऊंगी अगर मुझे कोई काम होगा, राइट? अगर मुझे इस दुनिया में कोई काम ही नहीं है तो मैं बैठी रहूंगी, राइट? मुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, मेरे सारे काम यहीं बैठे बैठे हो रहे हैं, तो मैं क्यों जाऊंगी कहीं पर भी, राइट? मैं क्यों जाऊंगी? मुझे वहां तक अगर मुझे मान लीजिए मेरा मोबाइल फोन वहां पड़ा है तो मेरा मोबाइल फोन मैं उठाने के लिए वहां जाऊंगी, राइट? अगर मेरा फोन ही मेरे पास है, सब कुछ ही मेरे पास है, तो मैं क्यों जाऊंगी वहां, राइट? तो अगर कोई चीज आप रेस्ट पोजिशन पर हो ना, तो रेस्ट पोजिशन पे अगर आप हो तो आप वहीं पर रहोगे अंटिल यू आर नॉट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। अब आपकी एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर क्या हुई? आप उठे और उठकर गए वहां पर और आपने वो उठाया, राइट? उठाकर आप दोबारा आके फिर बैठ गए, तो वो क्या हुआ मेरे पास? वो हुआ मेरे पास फर्स्ट पार्ट, राइट? वो हुआ मेरे पास न्यूटन का फर्स्ट पार्ट। अब उसका सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट है, अगर आप ओके अगर अब सेकंड पार्ट है कि अगर मेरे पास, ठीक है, अगर अब ना मेरे पास सेकंड पार्ट में क्या है? अगर अब मैं कुछ भी कर रही हूँ, मैं मोशन में हूँ, मैं घूम रही हूँ इधर उधर, अगर अब जब तक मेरा काम ही नहीं पूरा होगा तो मैं बैठूंगी कैसे, राइट? ऐसे ही आपके पास, आप कार में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है? अब आप मूव करते जा रहे हो, आप मोशन में हो, चलते जा रहे हो, गाड़ी चलती जा रही है या बस, ट्रेन, एयरप्लेन, वट, ओके? तो जब तक आप अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच जाते तब तक आप लोग रुकोगे नहीं। ऑब्वियसली कार भी नहीं आप रोकोगे रेस्ट लेने के लिए, वो तो अलग चीज है। ट्रेन भी नहीं रुकेगी, राइट? एयरप्लेन भी नहीं रुकेगा। तो क्या है हमारे पास? सेकंड पार्ट यही है कि अगर आप मोशन पे हो तो आप मोशन में ही रहोगे अंटिल यू आर नॉट डूइंग एनी और यू आर नॉट अप्लाइंग द ब्रेक्स एंड ऑल, देन यू विल बी स्टे इन मोशन। ओके, ये आपका सेकंड पार्ट है। अब थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास? थर्ड पार्ट है कि अगर आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, मान लीजिए आप नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हो या आप ईस्ट वेस्ट कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है? तो वो आपकी डायरेक्शन सेम ही रहेगी, मतलब सब कुछ सेम रहेगा until you are not like changing your direction, और कोई एक्सटर्नली आपको फोर्स कर रहा है कि नहीं जी अब तो आपको साउथ में मूव करना है या अब आपको वेस्ट या ईस्ट में मूव करना है, तब तक आप नॉर्थ डायरेक्शन में चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो। दैट इज नोन एज द थर्ड पार्ट ऑफ द, यू कैन से दिस न्यूटन लॉ। ओके, न्यूटन फर्स्ट लॉ, ये था हमारे पास पहला लॉ, दैट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ। ओके, अब चलिए सेकंड लॉ की डिस्कशन करते हैं। अब है हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ। ओके, अब न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि चेंज इन मोमेंटम, ओके, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ओके, इसमें हमारा जो लाइक मोमेंटम है, सेकंड लॉ में ना हमें मोमेंटम की बात की है, ठीक है जी, मोमेंटम की बात की है। इस लॉ को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला तो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास टाइम्स वेलोसिटी, राइट?
मास टाइम्स वेलोसिटी। अब देखिए, अब ऑब्वियसली अब हमारे पास मास टाइम्स वेलोसिटी है और आप कह सकते हो कि जितना ज्यादा फोर्स आप लोग अप्लाई कर रहे हो उतनी ज्यादा आपके पास मोमेंटम होगी। ओके, उतना ज्यादा आपके पास मोमेंटम होगा। और उसके बाद आपके पास जो मोमेंटम, ऑब्वियसली अब मुझे पता है मोमेंटम मेरे पास क्या है, विच इज इक्वल टू एम वी, राइट, विच इज इक्वल टू एम वी। अब मेरे पास यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या होता है मेरे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, राइट। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए, राइट, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। अब एम वी और एम ए आपस में ऑब्वियसली रिलेटेड है, तो आप जितना भी फोर्स अप्लाई, जितना ज्यादा आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उतना ज्यादा आपके पास मोमेंटम वहां पर होगा। ओके, ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट सेकेंड लॉ का। सेकेंड पार्ट क्या है इस लॉ का, कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो ना, मतलब जिस डायरेक्शन उसी साइड में मोमेंटम होगा। ठीक है, मतलब उसी सब डायरेक्शन में एक ही चीज जाती जाएगी। तो ये था हमारे पास सेकेंड लॉ इन डिटेल। ओके, ये था हमारे पास सेकेंड लॉ इन डिटेल। ओके जी, अब देखिए, अब हमारे पास क्या है, ठीक है, थर्ड लॉ। ओके, थर्ड लॉ। अब थर्ड लॉ हमें क्या कहता है, दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ओके, हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर आपको कोई धक्का मार रहा है तो आप भी उसे ऑब्वियसली धक्का मारोगे ही, तो आप भी अपना रिएक्शन उसे दे रहे हो, राइट, आप भी अपना रिएक्शन उसे दे रहे हो। तो जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए बट फिर भी हम करते हैं, राइट। तो आप अपना रिएक्शन दे रहे हो, ठीक है, तो आप यहां मूव कर रहे हो, मैं मतलब वो सामने वाला बंदा इस साइड मूव कर रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ओके, एक ना कुछ और चीजें भी हैं जो हमें काफी माइंड में रखनी है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर दो चीजें कोलाइड करती हैं, मान लीजिए दो चीजें आपस में कोलाइड कर रही हैं, तो उनका जो बिफोर मोमेंटम और जो आफ्टर मोमेंटम होता है ना, वो सेम होता है। कैसे, अगर मैं बिफोर मोमेंटम की बात करती हूँ, बिफोर मोमेंटम, अब बिफोर मोमेंटम, मोमेंटम का तो फॉर्मूला एम वी ही है, राइट, एम वी है। तो अब वहां पर एम जो है, मान लीजिए दो मेरे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, ये मेरे पास दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट, ये आपस में टकरा रहे हैं, ये आपस में कोलाइड कर गए, ठीक है। तो यहाँ पर m1, इसका m1 था और ये था मेरे पास m2, m1 m2। ओके जी, तो m1 u1 मतलब इनिशियल वेलोसिटी प्लस m2 u2 विच इज इक्वल्स टू आफ्टर मोमेंटम, जो हमारे पास जो लाइक कंजर्वेशन है, तो आफ्टर जो होगा m1 v1 प्लस m2 v2। ओके जी, ये था बिफोर मोमेंटम इज इक्वल्स टू आफ्टर मोमेंटम, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके जी, ये था हमारे पास न्यूटन के कुछ लॉज। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम और चीजों को डिस्कशन करेंगे। ओके, बाय द टाइम डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।